गरम है ना? ये कपड़ा से पका लिए दूध गरम करके ला लिया, फ्रिज में रखा रहो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो अभी लगभग 11-12 का टाइम हो रहा है दोपहर से। हो चलिए, क्योंकि मैंने लेट ही नहाया है, क्योंकि आज है मलाई नहीं खाए। ठीक है, थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं। तो आज छठवां दिन है, तो मतलब छठी पूजते हैं, तो इसीलिए अभी मैंने नहाया है सर धुल के, क्योंकि आज नहाना भी था, दूसरी बार नहान जो होता है, तो इसमें सर धुल के ही नहाते हैं, वैसे बीच में कैसे भी नहाते रहो। तो सर धो के नहा के आई हूँ, और उसको बाबू को भी दीदी चेंज वेंज करेंगी। तो बस नहा धो के अब देखो जो मतलब होता है वही दीदी सब करेंगी, कड़ी चावल वगैरह बना के पूछते हैं जो सब। तो बस, और अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, दूध पी लिया था, तो दूध दलिया खाने जा रही हूँ। और ये गए कुछ सामान लाने जो लगता है छठी में, चूड़ी वगैरह चेंज करते हैं, तो नई चूड़ी नहीं पहननी है मुझे अभी, तो इसलिए मतलब चूड़ी लाएंगी दीदी, उसे एक बार पहन लेंगी, उसके बाद मैं पहन लूंगी। मतलब जो भी चीज होगी मैं उसको एक बार पुराना करके पहनना है। जैसे मैं साड़ी लेके आई थी, लेकिन मैं साड़ी नहीं पहन पाऊंगी नई, और पायल लाई थी, तो वो दीदी क्या एक बार अपने मतलब पहन लेंगी, उसके बाद मैं पहन लूंगी। तो मुझे कोई नई चीज नहीं पहननी है, इसलिए मैं जैसा होगा वही मतलब पहनूंगी, और वैसे ही अपना छठी वगैरह पूज लेंगे। तो बस मैं जा रही हूँ, अभी नाश्ता कर लूँ, और मैंने कहा कि लाओ थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। अभी वो सो रहा था तो मैं बोल देती हूँ, जब वो जग रहा होता है तो मैं कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ, और बस मेरा यही इसी कमरे में निकल जाता है फिर पूरा टाइम। ये देखिए दोस्तों, 3 दिन से गुड़ बनने की तैयारी हो रही है, सटोरा बनने की, लेकिन 3 दिन से सटोरा बन के तैयार नहीं हुआ है अभी। लेकिन ये 3 दिन से इसलिए नहीं बन पाया है, क्योंकि गोंद नहीं आ पाई थी। गोंद मंगवाई थी, तो गोंद की जगह वो ले आए थे, कहा था क्या बोलते थे, कतीरा। अब आप लोग जो भी बोलते हो, वो एक वाइट गोंद जैसा दिखता है, लेकिन उसको पानी में डालते हैं तो बहुत सारा फूल जाता है। वो वीकनेस वगैरह के लिए वो भी होता है, गर्मियों में ठंडक के लिए खाते हैं, आई साइड के लिए खाते हैं, तो वो ले आए थे। फिर आज फिर गए, ढूंढते रहे, यहाँ पे समझा नहीं पा रहे थे गोंद, तो बहुत सारी दुकानों में गए, तब जाके गोंद मिली है। ये देखिए, वो भी वाइट रहता है, लेकिन उसका शेप ऐसा नहीं रहता है, मतलब ऐसे गोल सा पत्थर सा नहीं रहता है, थोड़ा सा चपटा सा रहता है कतीरा। तो उठा के रख दिया। वैसे वो भी खाने की चीज है, लेकिन इस टाइम खाने की नहीं है, तो इसलिए दीदी ने सब कुछ फ्रिज में उठा के रख दिया था। ये सारी मेवा कूट के, ये मखाने, ये मेवा मखाने सब कूट पीट के सब फ्रिज में रख दिया था, उठा के चूहों की वजह से। और ये क्या है, हल्दी, सोंठ और पेपर, तो ये सब चीजें टूटी पिटी सब कुछ रखी हैं, बस गोंद भूननी है, उसके बाद में मिला के रख देंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप पे गर्मी तो ज्यादा है ही, लेकिन मुझे डिलीवरी के बाद में एक प्रॉब्लम तो ये हुई है कि मुझे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हुई। मैंने बताया था ना, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। दूसरा, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे थे, क्योंकि इस टाइम पे बाल वगैरह ज्यादा धोने नहीं थे। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल, जो कि है नेचर मानिया का हेयर फॉल कंट्रोल हर्बल विद गुडनेस ऑफ भृंगराज एंड ब्राह्मणी। ये काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें वो सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं जो कि आपके हेयर फॉल को कम करती हैं। नेचर मानिया के हेयर फॉल कंट्रोल हर्बल ऑयल में है ब्राह्मणी, नीम, शंखपुष्पी, भृंगराज, रीठा, जो कि बालों को झड़ने से रोकता है और बालों के को जड़ से मजबूत बनाता है। मैंने जब से इसको ट्राई किया है तब से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेके अपने बालों में अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेनी है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं। और अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों में खूब अच्छे से मसाज करके इसको 1-2 घंटे के लिए बालों में छोड़ देना है। उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं, या दूसरे दिन भी हेयर वॉश कर सकते हैं। ये बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इस तरह से। और ये हर तरह के बालों के लिए सुटेबल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। एक चीज जरूर याद रखें, जब भी आप ये हेयर ऑयल परचेज कर रहे हो, तो आप इस तरह का होलोग्राम आपको इसकी पैकेजिंग में मिलेगा। इसको जरूर आप देख लें, क्योंकि इस नेचर मानिया के हेयर ऑयल की काफी लोगों ने फेक कॉपी भी बना रखी है, जिसकी वजह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं और आपको सही और नेचुरल प्रोडक्ट मिले। आप भी नेचर मानिया का हेयर फॉल कंट्रोल हर्बल ऑयल मंगवाना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं।
तो ये सारा सामान इकट्ठा होते होते इतना टाइम लग गया है, नहीं और जल्दी बन जाता है ये, क्योंकि कहते हैं ना इसमें गोंद डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि गोंद से फ़ायदा भी रहता है दर्द वगैरह के लिए। तो मुझे मेन चीज़ क्या है कि दर्द और कहीं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कमर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। मतलब जब रात में बार बार बैठते हैं ना तो कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो अभी जा रही हैं दीदी गोंद को भूनने के लिए, और क्योंकि इन्हें पहले जो कतीरा था वो भी भून के ही देख लिया था, क्योंकि ऐसे इन्हें भी नहीं पता चला होगा ज़्यादा अंतर, लेकिन जैसे ही इसको घी में डालते हैं तो वो फूलता नहीं है, ये तो एकदम मखाने जैसा फूल जाता है काफ़ी बड़ा बड़ा, तो इसकी यही पहचान होती है। और उसके बाद में गुड़ भी तोड़ के रख लिया है दीदी ने, और गुड़ मैंने मतलब पहले भी मंगा लिया था, लेकिन वो अच्छा नहीं था, वो कुछ वैसा था, बहुत टाइट सा था, मतलब चीनी जैसा खसखस सा हो रहा था, इसलिए मैंने ये बदल के भी मंगवाया था। तो यहाँ पर दीदी जब तक और काम कर रही हैं तो मैं ये सारे मसाले गरम कर देती हूँ। सब भुना रखा था क्योंकि फ्रिज में रख दी थी सारी चीज़ें कल करके, तो थोड़ा सा ही टाइट हो गए थे घी की वजह से। और आप लोग कहते हैं आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन दीदी अकेली ही लगी हैं तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं करवा देती। ये देखिए इसका प्रसाद वगैरह तो लगाना नहीं है, मखाने उठा उठा के खाने में लगाए। इसको मखाने ही पसंद है और ड्राई फ्रूट में कुछ पसंद नहीं है। और गोंद को भी चकले से थोड़ा सा दरदरा कर लिया है दीदी ने, और यहाँ पर गुड़ पका लिया है, और बस गुड़ में सारे मसाले मिला देंगे। और ये जो मेवा मसाला ये सब फ्रिज में इसलिए रखा था कल, क्योंकि बाहर कहीं रख देते तो चूहे वगैरह का भी डर रहता है, इसलिए सारी चीज़ें दोबारा से गर्म करनी पड़ी हैं। और बस सबको ऐसे गुड़ में मिला दिया है। मैंने थोड़ा सा दीदी से गुड़ भी कम करवाया है, और मैंने पिछली बार अयान के टाइम तो ये सब खाया भी नहीं था, इस बार ही बनवाया है। तो ऐसे ही सिठौरा बनता है हमारे यहाँ। और ये जो मसाला बना के रखा था दीदी ने, इसमें सोंठ है, हल्दी है, और जीरा है भुना हुआ, और वो पिपरमूल जो दिखाई थी कल वो है, और बस ना। तो ये सब घी में भून के और फिर क्या पीसे हैं, भून लिए हैं सब मसाले, पहले पीसे हैं, फिर भून के जीरा अलग भूनी, सोंठ तो भूनी नहीं है, हल्दी अलग भूनी, पिपरमूल भी नहीं भुने होंगे, फिर घी में रोस्ट कर लिए, बस मसाला बना लिया। गरम है बेटा, गरम है, कढ़ाई दूर। दीदी से मैं कहती हूँ मैक्सी पहन लिया करो, गर्मी होती है, या मैं सूट पहन लिया करो, लेकिन वो साड़ी ही पहनती हूँ, पहनती नहीं है। आप लोग कह रहे थे ना ये दीदी हल्के सूट पहन लें, वो नहीं पहनती हैं, शुरू से नहीं पहनती हैं, तो नहीं उनको सही लगता है। स्टील का, कितना 5 किलो तक का? हाँ 5 किलो का तुम्हारा यूज आ जाए, इतना बड़ा मंगा लीजिए, ठीक है, इतना ऐसा गोल ढक्कनदार। ठीक। तो दीदी बोली बनाया तो बहुत मेहनत से है, अब जैसा भी बना हो। तो मैंने कहा मेहनत से बनाया है तो अच्छे ही बनाया हो, कह रही जैसे कभी जल्दी में कुछ नहीं बना पाती हो, खाने को टाइम नहीं मिलता है बच्चे के साथ, तो अपना थोड़ा सा ले लिया दूध वगैरह के साथ में। और अयान के टाइम नहीं बना पाए थे, ये हलवा वगैरह में खा लेती थी, और वैसे कुछ ये कुछ भी नहीं बना पाई थी, ड्राई फ्रूट का गोंद का कुछ नहीं हो पाया था। पेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, अभी तो लगेगा ही, लेकिन कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे पास रखी थी बेल्ट काफ़ी पुरानी, लेकिन तब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, उसमें आई नहीं थी, तो मैं कह रही हूँ चलो मैं सपोर्ट के लिए लगाती हूँ, आगे पेट में भी सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं बेल्ट लगाने जा रही थी, लेकिन ये मेरे आ ही नहीं रही थी कमर में, क्योंकि ये पहले ही पुरानी बेल्ट है। तो क्योंकि अब मेरा पेट भी थोड़ा सा निकल आया, जो धीरे धीरे कम होगा, तो इस वजह से आ नहीं रही थी। मैंने सोचा था आ जाएगी तो थोड़ा सा ही बैक पेन में सपोर्ट करेगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन वो जैसे ही मैं लगा के बैठी वैसे ही वो खुल गई। तो मैंने कहा रहने दो, कपड़ा बांध सकती। तो यहाँ पे ये जा रहे हैं बेडशीट चेंज करने, क्योंकि दीदी यहीं पे पूजा करेंगी। तो मैंने कहा कि ये चेंज वगैरह कर दो, साफ़ कर दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं हुई थी आज।
और वैसे तो हमारी हाउस हेल्पर आ रही है, डिलीवरी के बाद से ही मैंने बुलाया था उन्हें, लेकिन वो चली गई हैं गांव, क्योंकि वोट डल रहे हैं तो चुनाव की वजह से वो घर चली गई अपनी, जिसकी वजह से साफ़ सफाई रह गई है। तो मैंने कहा ये बेडशीट चेंज कर दें, उसके बाद में झाड़ू वगैरह मैं लगा दूँगी, यहाँ पर क्लीन कर दूँगी। और इन्होंने लाइट कलर की बेडशीट बिछा दी है। वैसे बच्चों के साथ इस तरह की बेडशीट नहीं बिछानी चाहिए, लेकिन ये है कि लाइट कलर की जल्दी गंदी हो जाती है, जल्दी गंदी होगी तो मैं जल्दी जल्दी चेंज भी करूँगी। वैसे अगर डार्क कलर की बिछा दो तो जल्दी गंदी नहीं होती, तो हम जल्दी चेंज नहीं करते। वैसे भी इस टाइम साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई से याद आया कि डबल ही पिलो कवर डाल दे रहे थे, कैसे अंदर वाला बना रहने तो उसी के ऊपर से मैं लगा दे रहा हूँ पिलो कवर। तो मैंने धुलेंगे कैसे, वो वाले नहीं निकलेंगे अंदर से। तो यहाँ पर ये बेड शीट चेंज हो गई है, तो मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और जैसे ही मैं झुकी ना बेड के नीचे झाड़ू लगाने के लिए, वैसे ही मुझे तेज़ी से ही दर्द होने लगा था, क्योंकि अभी टाइम ही कितना हुआ था, अभी रिकवर नहीं हुआ है पेन वगैरह। लेकिन ये भी होता है, जब तक आप प्रेग्नेंट होते हो तब तक आपका ध्यान कुछ ज़्यादा रखा जाता है। अब मैं इनसे कहती हूँ ना दर्द हो रहा है, तो ये बहुत हल्के से लेते हैं, कभी सीरियस लेते ही नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे मैं कहती दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो थोड़ा सा कंसर्न होते थे। ये होता है क्योंकि हमें बच्चे की, माँ हो या फिर मतलब पिता हो, जो भी हो, बच्चे की चिंता रहती है हमें ज़्यादा, फिर हम अपने लिए इग्नोर करते रहते हैं। और ऐसे ही मुझे जब क्या कहते ये पेन हो रहा था ना, लेबर पेन, तब भी मैंने बताया नहीं था इनको, तब भी ये हल्के में ले रहे थे। तुम्हें दर्द हो नहीं रहा है, तुम्हें हो नहीं रहा है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें दर्द हो ही नहीं रहा है। तो मैंने भी यही सोच लिया था, हाँ मुझे दर्द हो ही नहीं रहा है। और ऐसा सोचने से ये भी होता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हो, उतना ज़्यादा वीक नहीं फील करते हो। तो ये था कि इससे आपकी थोड़ा सा सहन शक्ति भी बढ़ती है। तो अभी बस यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दी है, अच्छे से क्लीन कर दिया है पूरा। और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।